हेलो हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। सॉरी बच्चों, आज हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग बहुत दिन बाद दोबारा स्टार्ट करते हुए, है ना? तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना हम लोग को, ठीक है? अब देखो, जो बहुत एग्जाम करीब आ गया, हम समझ सकते हैं कि आप लोग को स्ट्रेस हो रहा होगा, टेंशन हो रहा होगा, लेकिन टेंशन लेना नहीं है बेटा। जितना पढ़े आप लोग बहुत अच्छा पढ़े, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं क्या हुआ था कि 2-3 दिन से थोड़ा बिजी चल रहे थे। अभी बहुत बिजी शेड्यूल है भाई, देखो अभी 9:30 बजे है, पार हो रहा है 9:30, नहीं 8:30, चलो 9 बजने वाला है। क्या हो रहा है, अभी स्टूडियो में तो अभी सबको सेट करना पड़ा, सब बिगड़ गया था, ठीक है? लैपटॉप भी पता नहीं क्या हो गया था, माइक सेट नहीं हो रहा था। 3-4 दिन जो चल जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे से शुरू करते हैं ना। आज आपका रे ऑप्टिक्स का लेक्चर में कितना है हमको खुद याद नहीं है। चेक कर लूँ क्या एक बार? चेक कर लूँ क्या? कर लेता हूँ फटाक से, चेक कर लेता हूँ फटाक से। आज कितना लेक्चर है सर? आज 10 लेक्चर है, ठीक है? लेक्चर 10 है बेटा आज। आज लेक्चर 10। आइए, है ना? हेडिंग डालिएगा, लेक्चर 10। सवाल शुरू करेंगे यहाँ से ना। लेक्चर नंबर 10। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड पे आइए। जेई का पीवाईक्यू करते हुए क्लास को शुरुआत करते हैं मेरे बेटा। आइए, मजा आएगा बहुत, ठीक है? इसका आर भी 10 है, इसका आर भी 10 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और इससे ठीक आपका 30 सेंटीमीटर के दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। चलिए बताइए फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? शुरू करते हैं सर। पहले लगाइए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, पहला देखो। अब सुनना, यहाँ से लाइट निकलेगा पुचुक, सर यहाँ जाएगा पुचुक, लेकिन सर यहाँ मीडियम चेंज हो रहा है, ये मीडियम 1 मीडियम 2। जब भी मीडियम चेंज हो आपको स्फेरिकल फॉर्मूला दिमाग में याद होना चाहिए। जब भी मीडियम चेंज हो स्फेरिकल फॉर्मूला दिमाग में याद होना चाहिए। क्या था बताइए जल्दी? n2 minus n1 upon r is equals to n2 by v minus n1 by u। इसके डेरिवेशन बहुत प्यार से कराए थे हम, है ना सर? डेरिवेशन बहुत हम प्यार से कराए थे। आइए सर, अब सुनिएगा सर, यहाँ पर n2 वो मीडियम जहां पर लाइट जाए, यहाँ पर जा रहा है 1.5 में, तो 1.5 माइनस 1, r कितना लेंगे? प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। सर इसका r जो ये ऐसा स्फेयर है, ये ऐसा स्फेयर है, तो इसका स्फेयर का ऐसा बनेगा, इसका स्फेयर ऐसा बनेगा, तो r कहीं अंदर आएगा, और रे ऐसे जा रहा है मतलब पॉजिटिव। 10 इज इक्वल्स टू n2 क्या था सर? 1.5। v तो निकालना है, माइनस n1 क्या है? 1। और u क्या लेंगे? माइनस का 30। u क्या लेंगे? माइनस का 30। सॉल्व करो फटाक से इसको। ये जो प्लस, यहां आ जाएगा तुम्हारा 0.5 बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई v प्लस 1 बाई 30। इधर ले आइए, तो 0.5, तो इसको हम कैसे सकते हैं कि 1 बाई 20, 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1.5 बाई वी, ठीक है? यहां से वी आपका कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर निकल के आएगा। कितना आएगा? 90 सेंटीमीटर। तो यहां से ठीक 90 सेंटीमीटर दूर कहीं यहां पर रे मिल रहा होगा, ठीक है? लेकिन सर ये तो पहला, सर यहां भी एक आपका मीडियम चेंज होगा, तो लाइट जब इस पर गिरेगा तब क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। इसको छापी पहले फटाक से, मिटाइए। अब देखिए, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा सर, दोबारा n2 माइनस n1 बाई आर इज इक्वल्स टू n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू। अरे मजा आ गया सर। अब n2 क्या है? जहां पर जिस मीडियम पे लाइट जाए, जिस मीडियम पे लाइट जाए, यहाँ क्या है? 1 है। 1 माइनस जहां से आए 1.5। अच्छा, इस बार r क्या लोगे? नेगेटिव पॉजिटिव। सर लाइट जा रहा है कुछ इधर, और इसका स्फीयर बनेगा इधर, तो r आएगा इधर, तो आएगा -10 इज इक्वल्स टू n2 मेरा क्या है? 1 है, v निकालना है, माइनस n1 क्या है? जल्दी बताओ, n1 क्या है लड़ला? n1 क्या लोगे इस बार? 1.5 लोगे ना? क्या लोगे? 1.5। क्या लोगे? 1.5। अच्छा, यू सर, अच्छा ये पूरा दिया हुआ है आपको सवाल में 120, तो ये कितना आ जाएगा? 30। क्या लोगे? माइनस का 30। सॉल्व करो फटाक से इसको। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1.5, नेगेटिव का 0.5, है ना? और नीचे नेगेटिव का 10 था ही, नेगेटिव ने कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, माइनस का हो जाएगा प्लस 1.5 अपॉन 30 हो जाएगा, ठीक है? सर्दी हो गया यार। तो यहाँ आ जाएगा 1/20, और यहाँ भी हो जाएगा 1/20। 1/20 माइनस 1/20 इधर हो जाएगा मेरा, v आ जाएगा मेरा क्या? 1/0 इज इक्वल्स टू 1/v, तो v क्या आ गया मेरा? इन्फिनिटी। मतलब रे कुछ ऐसे चल जाएगा, मतलब ये कहीं मीट करेगा ही नहीं। आया ऐसे ऐसे इन्फिनिटी। आंसर क्या है? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? इनफाइनाइट में। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा सवाल। बहुत चुमेश्वरी सवाल था ये, है ना? क्या था? चुमेश्वरी सवाल। कोई दिक्कत यहाँ तक?
लाडलो कोई दिक्कत? आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सवाल को ट्विस्ट करे क्या? थोड़ा सवाल को ट्विस्ट करे क्या? आइए थोड़ा सवाल को ट्विस्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज कोशिश रहेगा बेटा कि लेक्चर आज हम लोग रे ऑप्टिक्स को समाप्त कर दें, ठीक है। आज ये कोशिश रहेगा कि लेंस पढ़ा के हम रे ऑप्टिक्स को समाप्त कर दें, लेकिन नहीं होगा हमको पता है, क्योंकि हम जिस तरह से पढ़ाते हैं जितना अच्छा से। तारीफ कर रहे क्या? अरे करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, तुम लोग करते नहीं हो ना यार। ये भी आपका जेई में पूछा है बहुत पहले, ठीक है, और AI ट्रिपल ई में भी सवाल पूछ चुका है, तो सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं था बेटा, यहाँ एक दिया स्फेरिकल सरफेस, और यहाँ क्या क्या खेला, इमोशन के साथ। किसके साथ? इमोशंस के साथ। ओह, अब कुछ लड़के रो रहे होंगे इसके पीछे कि सर आप तो इमोशन का बात करती हैं, अबे हम खुद खेल के बैठे हुए हैं तो तुम लोग क्या। यहाँ आपका आ जाएगा मिरर, क्या आ जाएगा? मिरर। इसका आर ले लो 10, इसका फोकस ले लो 20, इसका फोकस ले लो 20। उसके बाद सवाल क्या कर रहा है? सर यहां से ऑब्जेक्ट रख दिया कितना में? 30 सेंटीमीटर में, 30 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बताइए फाइनल कहानी क्या होगा? ये भी दिया हुआ है 120, 120 के 110 दिया हुआ है जी, 110 दिया हुआ है जी। आइए जी कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले बताओ मेरा बेटा लाडलो, सर यहां पर क्या होगा? मीडियम चेंज 1.5 ले लो, मीडियम चेंज रिफ्रैक्शन, मीडियम चेंज रिफ्रैक्शन। क्या और इजी दिया हुआ है क्या? नहीं 1.5 भी दिया हुआ है। मीडियम चेंज रिफ्रैक्शन, लगाइए फार्मूला, n2 माइनस n1 बाई r इज इक्वल्स टू n2 बाई v माइनस n1 बाई u। कोई दिक्कत? चलिए n2 क्या है? जहां पर लाइट जाए 1.5 माइनस 1 अपॉन क्या? प्लस 10 माइनस 10, प्लस 10 माइनस 10, प्लस 10 बेटा। 1.5 बाई v माइनस 1 बाई u कितना? माइनस 30। ये सॉल्व कितना आया था? 90 आया था ना, लिख दो 90, है ना, 90 आया था। तो ठीक यहां से 90 पर यहां पर लाइट पुचुक होगा और लाइट पुचुक होगा। ये 90 सेंटीमीटर है। अच्छा ये कितना बचा? ये कितना बचा? 10 20 बचा। अब समझना, जब लाइट इस पर जाएगा, ओहो हो, इस बार रिफ्रैक्ट नहीं होगा, इस बार रिफ्लेक्ट होगा। नहीं आया सर, रिफ्रैक्ट तब होता है ना जब आपका स्फेरिकल सरफेस रहता है, यहां तो मिरर दे दिया है, और जब मिरर तो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन। आइए सर, तो अगर रिफ्लेक्शन होगा, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो सर हमको, हम लोग बहुत जन्म से पढ़ते आए हैं कि 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। मेरा 1 बाई एफ क्या है? प्लस 20 माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20। बताओ क्या होगा? अरे एफ तो इधर आएगा ना, एफ इधर आएगा, इसका इधर आएगा ना, कॉन्वेक्स मिरर है, तो क्या आएगा? प्लस का 20 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी, वी तो निकालना ही है हमको बेटा, प्लस 1 बाई माइनस 20, तो 1 बाई 20 प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इधर आ गया प्लस, इज इक्वल्स टू 1 बाई वी। एलसीएम में जाएगा आपका 20, ऊपर 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई वी। यहाँ से वी आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। मतलब ठीक यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गया कहीं पर, यहीं पर ही, यहीं पर रिफ्रैक्ट हो गया कहीं पर, 10 पे इमेज बनता हुआ दिखेगा। उस तरफ, उस तरफ, सॉरी सॉरी, उस तरफ, उस तरफ प्लस 10 आ रहा है ना, इस तरफ कहीं रिफ्रैक्ट होकर वर्चुअल इमेज बनता हुआ यहाँ पर कहीं 10 सेंटीमीटर पे दिखेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। कोई दिक्कत? पूरा सवाल को आंखों में बसा लीजिए। क्या रे डायग्राम? सर सवाल इंपॉर्टेंट है, आंसर पूछा था, आंसर क्या दिया हुआ? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आंसर क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल। आइए सर, कहानी को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग डालिएगा, कहानी को आगे बढ़ाते हुए हेडिंग डालिएगा लेंस। क्या डालिएगा? लेंस। आइए लेंस, ये लास्ट टॉपिक है, ठीक, ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन बेटा इतना आसान तो नहीं है। लास्ट टॉपिक है तो सर लंबा भी होना चाहिए। बिल्कुल सर, लेंस बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है, अच्छा खासा पार्ट लेंस का आपका है। खैर आइए धीरे धीरे करते हैं, है ना। लेंस सुनिए सर, पहला जो टाइप होता है लेंस का उसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा आता है इसी का जुड़वा भाई, बाई कॉन्केव लेंस। दो कॉन्वेक्स आ जाएगा तो बाई कॉन्वेक्स, दो कॉन्केव आएगा तो बाई कॉन्केव लेंस। बाई मतलब 2 होता है ना बेटा, बाई मतलब क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद तीसरा केस आएगा आपका, एक प्लेन पर एक कॉन्वेक्स, एक प्लेन पर एक कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स। अब ऐसे ही एक प्लेन पर एक कॉन्केव, एक प्लेन पर एक कॉन्केव,
एक प्लेन पर इस तरह से, एक प्लेन पर एक कॉनकेव, तो क्या होगा इसको प्लेनो कॉनकेव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और आता है, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स कॉनकेवो जो बोलना बोलिए, कॉन्वेक्स कॉनकेवो। कोई दिक्कत यहां तक बाबू? कोई दिक्कत यहां पर बाबू? अब एक बार समझने की बात यहां पर पता क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा, इस कॉन्वेक्सो कॉनकेवो पे ध्यान दीजिएगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स जो आपको बोला बोल मैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलिए, कॉन्वेक्सो कॉनकेव बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, वो एग्जाम में आप लोग खुद समझ जाइएगा। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? बोलिए, क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए ये भी एक है कि यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, या फिर आप चलिए बुक से चलिए, कॉनकेवो कॉन्वेक्स ही लिखिए, हमको उससे भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत सारा बुक ये यूज करता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, और कॉन्वेक्सो कॉनकेव यूज हुआ है, तो हम पागल नहीं कि लिख देंगे, ठीक है। आइए चलिए मिटाएं इसको, थोड़ा सा डिस्कस करना है बेटा हमको इस पर, इस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर, किस पर? कॉनकेवो कॉन्वेक्स पर। अगर यहां पर हम कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाएं, ठीक है, कुछ इस तरह प्रकार बनाना पड़ेगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बनाएं, तो सर इस पर एक आता है R1, इस पर एक आता है R2। तुम R2 को जब स्फीयर पे कन्वर्ट करोगे, जब R2 को तुम स्फीयर पे कन्वर्ट करोगे तो ऐसा बनेगा, और जब तुम R1 को स्फीयर पे कन्वर्ट तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो सर R1 का रेडियस कहीं यहां होगा और R2 रेडियस कहीं यहां होगा, तो कौन बड़ा है सर? तो याद रखिएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में बजिंग पार्ट वाला, मतलब घुसा हुआ पार्ट वाला का रेडियस ज्यादा होता है आउटर पार्ट से, ठीक है। इसका रेडियस ज्यादा होता है इससे। बना दिए, क्यों क्यों हुआ बता दिए, क्योंकि ये पहले पढ़ाए थे, जिसका कर्वनेस कम उसका रेडियस ज्यादा, जिसका कर्वनेस ज्यादा, सॉरी जिसका कर्वनेस ज्यादा होता है उसका क्या होता है? रेडियस ज्यादा होता है, जिसका कर्वनेस कम होता है उसका रेडियस कम होता है, सीधा बात है। आगे बढ़े, है ना। अब हेडिंग डालना है, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। सर सुनिएगा ध्यान से, सर लेंस मेकर फॉर्मूला, नाम से तोड़ो, लेंस मेकर, लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है पढ़ने वाले, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो देखिएगा बेटा। सबसे पहले हम लेंस ले रहे हैं जिसका नाम है क्या? बाई कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ से हो गया, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ आपका एक इमेज बनता है, यहाँ आपका दूसरा इमेज बनता है, कुछ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। अब सुनना, जब आप इसका ले लो म्यू, ठीक है, म्यू ये 1 ये 1, ठीक है, मीडियम 1 1 मान लिया। बताओ फॉर्मूला क्या था, स्फेरिकल फॉर्मूला क्या था सर? n2 माइनस n1 बाई r इज इक्वल्स टू n2 बाई v माइनस n1 बाई u। अगर इस पर लगाएं, अगर इस पर लगाएं तो पहला क्या है सर? म्यू, पहला मेरा क्या है? n2 मेरा क्या है? म्यू, मीडियम किसका? लेंस का, अपॉन v क्या है सर? v डैश, v क्या है यहाँ पर? v डैश माइनस n1 क्या है? n2 बाई v, n2 बाई v माइनस n1 बाई u, n1 क्या है? 1, और u तो u ही है, इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1, म्यू माइनस 1 अपॉन r1। ये इक्वेशन क्या हो गया? 1। अब इक्वेशन 2 पे आना, इक्वेशन 2 पे आना, तो इक्वेशन 2 पे क्या लिखेंगे? 1 बाई v माइनस म्यू बाई v डैश, म्यू बाई v डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू अपॉन r2। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2। देखिए इसमें भी लगा है स्फेरिकल फार्मूला, इसमें लगा है स्फेरिकल फार्मूला, इसमें भी स्फेरिकल फार्मूला और इसमें भी स्फेरिकल फार्मूला। जब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन, तब क्या होगा? तब क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, या 1 माइनस म्यू कर दिया, म्यू माइनस 1, ठीक है, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। ये आपका आ गया फाइनल फार्मूला। क्या आ गया? फाइनल फार्मूला। देख लीजिए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, म्यू माइनस 1, 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2।
अब बताना R1 R2 क्या होता है यहाँ पर। सर R1 और R2 डिफाइन कीजिएगा। तो R1 वो जिस पर लाइट पहले गिरे। R2 वो जो इसके बाद गिरे, सीधा बात है, लिख लेना खुद से। पहला ये R1 समझो ना, जो बचा वो R2। R1 समझो, वो जिस पर लाइट पहले गिरे। अगर लाइट हम इस पर गिरा रहे थे, इसका एरिया क्या होगा मेरा R1। अगर लाइट हम यहाँ से गिराते हैं, इसका होता है R1। तो जिस पर लाइट पहले गिरता है वो मेरा होता है R1, जिस पर बाद में गिरता है उसको बोलते हैं R2। लाइट पहले गिरता है R1, लाइट बाद में गिरता है R2, पहले गिरता है R1 बाद में गिरता है R2, पहले गिरता है R1 बाद में गिरता है R2। कोई दिक्कत? लेकिन अगर सर सराउंडिंग मीडियम सेम नहीं हुआ तो सवाल है ना सर, अगर सराउंडिंग मीडियम सेम नहीं हुआ तो कुछ नहीं करना बेटा। अगर मान लीजिए हम आपको कहते हैं कि सराउंडिंग सेम नहीं है, सराउंडिंग मेरा 1 नहीं है, तब फॉर्मूला में थोड़ा छेड़छाड़ हो जाएगा। 1/v minus 1/u is equals to mu of length minus upon mu of surrounding minus 1 1/r1 minus 1/r2। कोई छेड़छाड़ नहीं की है, बस यहाँ पर रख दी mu of surrounding, यहाँ पर रख दिया क्या mu of length और यहाँ पर रख दी mu of surrounding। कोई दिक्कत? खत्म, लेंस पे का फॉर्मूला खत्म हो चुका है। आइए सर फोकस डिफाइन करते हैं। आइए सर फोकस को डिफाइन करते हैं। आइए सर क्या बोले, फोकस को डिफाइन करते हैं। सुनिएगा, फोकस सुनना, ठीक है। अभी तुम जो लेंस मेकर फॉर्मूला लिखे हो, अगर मान लो उसी पर हम काम करते हैं, हम यू को रख दें इनफाइनाइट में, तो इमेज कहाँ बनता है? फोकस में। अच्छा एक बात और, रे डायग्राम जो है, लेंस का रे डायग्राम क्लास 10वीं का पार्ट है, वो हम नहीं करवाने वाले। रे डायग्राम आप लोग खुद कीजिएगा, कुछ नहीं है यार। रे डायग्राम जो है कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स का, वो खुद से कीजिएगा। कहाँ पे से कहाँ रखते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट बनता है, कहाँ इमेज बनता है, वो सब खुद कर लीजिएगा बेटा। वो कोई बहुत बड़ी 10वां का पार्ट है, वो क्लास 12 में हो, ड्रॉपर हो, अपेयरिंग हो, जो भी हो, थोड़ा मेहनत करना सीखिए आप लोग। गूगल से जाइए, गूगल में लिखिए रे डायग्राम ऑफ लेंस, आएगा, कॉपी में छाप लीजिए और याद कीजिए उसको। यहाँ देखिए, जब यू सर, हम इसमें क्या माने, यू मेरा माने इन्फिनिटी और वी माने एफ, क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है? इस पर। फॉर्मूला तो क्या था? अभी जो फॉर्मूला लिख के आया, 1/v minus 1/u is equals to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। जैसे हमको याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। सपना में कोई पूछो, सपना में आपको जवाब देना चाहिए। तो 1/f, यहाँ क्या होगा? 1/0। 1/0 क्या होता है मेरा? 1/infinity। तो 1/0 क्या हो जाएगा यहाँ पर? इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा, गोली मार दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। लेकिन ये फॉर्मूला कब तक वैलिड है? जब तक मेरा ये 1 रहे। लेकिन अगर मेरे सराउंडिंग में कुछ और आ जाए, तब क्या आ जाएगा? 1/f is equals to mu of length by mu of surrounding minus 1/r1 minus 1/r2। अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, एक जलवा देखना मेरा, तुम लोग सुन के शॉक्ड हो जाओगे। बताओ फॉर्मूला अभी तुम क्या लिखे थे? 1/v minus 1/u is equals to mu minus 1 minus 1/r2। तुम बताना ये क्या है? अरे यही तो मेरा फोकस है, यही तो मेरा 1/f है, यही तो मेरा 1/f है। तो क्या फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है क्या? 1/v minus 1/u is equals to 1/f। ये क्या होता है? ये होता है लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला। अरे मजा आया कि नहीं आया? मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। जब तक मजा नहीं आएगा बेटा, तब तक पढ़ पाओगे? बोलिए, पढ़ पाओगे? कैसे दिख रहा है यार? दिखता है मेरे ज़्यादा क्लासेस? दिख रहा है, नया नया बनवाए हैं, अच्छा लगता है ना इसमें, इसलिए। चलिए आगे बढ़ते, आगे थोड़ा पीएचडी किया जाए। पल पल जीना खुमार कर ले आँखों। सुनिए बेटा, ए मेरा लाडला सुन, तुम जो 1/f का फॉर्मूला लाए हो क्या? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सुनना यहाँ पर ध्यान से, ए लाडला सुन यहाँ पर ध्यान से। सर आप तो कहिए कि सर लेंस जो होता है उस पर तो 2 फोकस आता है, एक फोकस यहाँ f1, एक फोकस यहाँ f2। तो सर क्या दोनों फोकस में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा? क्या दोनों फोकस में अलग अलग फॉर्मूला लगेगा? क्या दोनों फोकस का अलग अलग वैल्यू आएगा? बेवकूफ लोग, गधे लोग, बिल्कुल नहीं। लेंस तो सेम है, लेंस तो सेम है। फोकल लेंथ तू कुछ भी कर दे मेरी जान, मेरे लाडले गुड़िया, सुन, अबे लेंस तो सेम है, सुन। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है? अच्छा, बहुत बच्चों को डाउट आता है, मैं बहुत प्यार समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को एकदम स्टार मार कर समझना, ठीक है? कि जब लाइट आप यहां से डालिएगा,
जब लाइट आप यहां से डालिएगा तो इसको मान रहे हैं R1, इसको मान रहे हैं R2, तो इसका स्फीयर कुछ ऐसा बनेगा, तो इसका R इधर आएगा, तो R1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और R2 क्या हो जाएगा, देखो तो R2 यहां बनेगा, तो R2 क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर लाइट हम यहां से डाल दें तब R1 नेगेटिव, R2 पॉजिटिव, केस 1 केस 2। अब समझना बाबू, लाड लो, सुनो, चाहे तुम लाइट यहां से डालो चाहे लाइट यहां से डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्या फर्क पड़ रहा है? यहां रखो ना यार, माइनस साइन सबका मावेन कर देगा। जब यहां माइनस है तो यहां R2 नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, यहां R1 नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। नहीं आया? मेरे ख्याल से फील आ गया होगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, तुम चाहे एक लेंस लो, चाहे इधर से डालो चाहे इधर से डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रे तुम कहीं से डालो फोकस सेम आएगा। और R1 R2 को नेगेटिव पॉजिटिव रे देख के लो, रे देख कर लो, रे देख कर लो, तो सर फोकस विल बी सेम, फोकस विल बी सेम, डज नॉट डिपेंड ऑन इंसिडेंट रे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसिडेंट तुम कहां से डाल रहे हो कहां से नहीं डाल रहे हो। फील आया होगा, फील आना इंपॉर्टेंट है। क्या आया होगा बेटा? फील, फील। तेरा चेहरा नी, चलिए सुनिए फ्रेंड्स, देखिए फॉर्मूला क्या था आपका? लेंस फॉर्मूला था, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। क्या पता है v क्या है, u क्या है, f क्या है? बिल्कुल बताओ ना सर। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। f क्या है? फोकस ऑफ द लेंस। मैग्निफिकेशन यहां पर आता है दो तरह का। मैग्निफिकेशन आपका आता है दो तरह का, एक लेटरल एक लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडिनल, लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें आएगा सर m इज इक्वल्स टू hi बाई ho इज इक्वल्स टू v बाई u। इसमें आता है m इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। सर आप वेलोसिटी में कहानी सुनेगा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी का कहानी सुनना। किसका कहानी सुना? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में जब आपका क्या हो, वेलोसिटी में क्या हो, जब आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो, पैरेलल किसके हो? प्रिंसिपल एक्सिस के। वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोले हम? वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें होगा m लॉन्गिट्यूडनल इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो m लेटरल इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। वो सॉन्ग थोड़ा, सॉन्ग बंद कर देते हैं ना, सॉन्ग बंद कर दिया, सॉन्ग 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 बजा रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक दोनों का वेलोसिटी समझना, बस इतना ही है। लेंस का कहानी यहाँ तक हम खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, बस ये हम बहुत अच्छा से बहुत कंसाइज फॉर्म में पढ़ा के निकल गए हैं। आइए जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म करते हैं ना। सबको याद रखना यार, ठीक है। अब सवाल कराने का मेरे पास है, सवाल आप लोग खुद कर लीजिएगा। आइए, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर दो लेंस को हम एक साइड कंबाइन कर दें, दो लेंस को एक साइड कंबाइन कर दें, कुछ नहीं होता है सर। व्हेन टू लेंस और मोर देन टू, और मोर देन टू वेयर combined to each other, then we calculated f equivalent, and replaced
बाई वन लेंस, बाई वन लेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो लेंस था तो इसको रिप्लेस करके हम एक लेंस बनाएंगे। इसका अगर f1 है, इसका अगर f2 है, तो इसका क्या आएगा, f इक्विवेलेंट आएगा। और 1 बाई f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। खत्म। चलिए कोई दिक्कत? अगर सर मेरा यहां से अगर मेरा f इक्विवेलेंट क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, या फिर f इक्विवेलेंट क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा सर? अगर पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और नेगेटिव आ जाए तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बिहेव करता है। क्या करता है? डाइवर्जिंग बिहेव करता है। और हम जनरली कह रहे हैं, जनरली कह रहे हैं कि जब भी कन्वर्जिंग केस आएगा तो कॉन्वेक्स यूज कीजिएगा, डाइवर्जिंग केस आएगा कॉन्केव यूज कीजिएगा। जनरली, नॉट परमानेंटली। बताते क्यों, अभी बताएंगे। जस्ट सिर्फ जनरली यूज किए। चलिए सुनिए ध्यान से। हम 3-4 केस बता रहे हैं, 2-3 केस बता रहे हैं। सुनो, मान लो ये लेंस लिए, ये दो लेंस लिए, ठीक है, और यहां पर कोई मीडियम डाल दिए, कोई मीडियम डाल दिए। समझना, इसका इफेक्ट दे दूं कितना, कुछ ना कुछ होगा, है ना, इसका भी कुछ ना कुछ होगा, इसका भी कुछ ना कुछ होगा। तो ये आप समझना, जब यहां पर तुम मीडियम डाले हो, और अब क्या करेंगे, 3 लेंस बन जाएगा। क्या ये 2 लेंस था ही, ये 2 लेंस था ही। अब तुम जब यहां पर एक मीडियम इंसर्ट कर दिए, जब यहां पर तुम एक मीडियम इंसर्ट कर दिए, तो वो भी एक लेंस तरह बिहेव करेगा। और अब जो 1f इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 प्लस 1 बाई f3। कुछ इस तरह का सिनेरियो दिखेगा तुमको। जब तुम दो लेंस के बीच में एक मीडियम डाल चुके हो, तो उसका भी एक फोकल, वो भी एक लेंस की तरह बिहेव करता है। और क्या आता है देख लीजिए, क्या आता है देख लीजिए। कोई दिक्कत? क्या आगे बढ़े, क्या आगे बढ़े? अब आते हैं सर पेंटिंग ऑफ द लेंस। ठीक है, पेंटिंग करना में क्या होगा, सुनिए ध्यान से। अगर ये लेंस है सर, इतना पार्ट को आप पेंट कर दिए और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो सुनना, इमेज कंप्लीट बनता है। इमेज विल फॉर्म completely only intensity will decrease। इमेज पूरा बनेगा, सिर्फ जो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज है वो घट जाता है। इमेज पूरा बनता है, जो ब्राइटनेस ऑफ द इमेज है वो घट जाता है। इमेज पूरा बनता है, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज घट जाता है। इमेज पूरा बनता है, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज घट जाता है। अब सुनना, अब आते हैं हम लोग क्रोमेटिक एबर्सन में। क्रोमेटिक एबर्सन, क्रोमेटिक, थोड़ा हम स्पेलिंग देख लेते हैं। इंग्लिश कमजोर है बाबू। क्रोमेटिक, एब, हम देखो गूगल किए हुए हैं, ठीक है। क्रोमेटिक एबरेशन, एबरेशन का स्पेलिंग गूगल करके हम लिख रहे हैं, ठीक है। सुनो यहाँ पे कुछ नहीं है, फालतू चीजें। क्रोमेटिक एबरेशन एक टॉपिक है जो जेईई में सवाल पूछा है, उसको बता रहे हैं। क्रोमेटिक एबरेशन जो होता है बेटा, सुनो यहाँ पे ध्यान से। मान लीजिए एक लेंस है सर, यहाँ गए सर, यहां से हम क्या डाल दिए, व्हाइट लाइट डाल दिए, व्हाइट लाइट डाल दिए हैं। तो सर एक यहां बनता है और एक यहां बनता है। सुनना, जो सबसे ज्यादा दूर गया उसको बोलते हैं फोकस ऑफ रेड, जो सामने गिरता है उसको बोलते हैं फोकस ऑफ वायलेट। तो सर फोकस ऑफ रेड जो होता है ज्यादा होता है फोकस ऑफ वायलेट, इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एबर्सन। क्यों हुआ सुनना, तुम जानते हो वीब गियोर, क्या जानते हो, वीब गियोर। जब यहां से यहां जाते तो लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है। जब यहां से यहां जाते तो मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल क्या होता है, घटता है। जब यहां से यहां जाते तो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अच्छा रिफ्रैक्टिव क्या होता है, एन एन एन, जल्दी एन क्या होता है सर, अरे एन क्या होता है, एन बढ़ता है ना ब्लू, हाँ एन, सॉरी एन बढ़ता है, एन बढ़ता है। खिला समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब एन बढ़ रहा है तो फोकस में क्या है ना, तो एन, एक मिनट बेटा, तू बता फॉर्मूला क्या था, साइन सी इज इक्वल्स टू 1 बाई एन था ना। तो अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये एन घटेगा तब ना सी बढ़ेगा, एन घटता है सी बढ़ता है। तो जब यहां से आप यहां जाते हो तो फोकस भी बढ़ता है, फोकल लेंथ भी बढ़ता है, इसलिए फोकस ऑफ रेड इज ग्रेटर देन फोकस ऑफ वायलेट। क्रोमेटिक एबरेशन कंप्लीट हो गया सर आपका, क्रोमेटिक एबरेशन कंप्लीट हो गया। आइए कटिंग ऑफ लेंस कर लेते हैं, है ना। क्या उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, जैसा पढ़िएगा बेटा, हमको क्या है, हमको तो बस पढ़ाते जाना है। देखो ये सब पार्ट में तो सवाल पूछा नहीं, इसलिए हम बहुत कम इसको बहुत स्पीड लेके चल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए
इस तरह से लेंस में सेपरेशन कर दिए, इसको बोल दिए म्यू 1, इसको बोल दिए म्यू 2, इसको बोल दिए म्यू 3, इसको बोल दिए म्यू 4, इसको बोल दिए म्यू 5, ठीक है, इस तरह का, इसको बोल दिए म्यू 6, ठीक है। अब आप इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही लेंस में डाल चुके हो, तो अब सवाल पूछा कि नंबर ऑफ इमेज क्या आएगा, तो सर नंबर ऑफ इमेज जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर। कितना है इसमें, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, 5 इमेजेस। फॉर एग्जांपल हम क्या किए, एसी को लिए और इसमें ऐसे सेपरेशन कर दी, इस तरह से, मतलब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या किए हैं, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं म्यू 1, इसको बोलते हैं म्यू 2, इसको बोलते हैं म्यू 3। तो सर अभी नंबर ऑफ इमेज जो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम परपेंडिकुलर प्रिंसिपल चेंज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम जैसे ही पैरेलली टू प्रिंसिपल चेंज कर दोगे तुमको फर्क पड़ जाएगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना नंबर ऑफ इमेज, और तुम ऐसे से करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। अब आते कटिंग ऑफ लेंस, फटाक से आ जाना। कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, ये लेंस लिए तुम इसको यहां से कट कर दिए, ये लेंस लिए तुम इसको यहां से कट कर दिए, ठीक है। जब तुम इसको यहां से कुछ ऐसा पार्ट निकलेगा, है ना, तो इसका मान लो F1 हो जाएगा, इसका F2 हो जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं, उसे F2 बोल रहे हैं, इसका भी F1 रहेगा, फोकस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोकस में कोई फर्क, अगर इस लेंस का फोकस F1 था तो काटने के बाद भी इसका भी F1, इसका भी F1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, दोबारा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम ऐसे काट के सेपरेट करोगे तो कुछ इस तरह से निकलेगा और कुछ इस तरह से निकलेगा, तो ये हो जाता है 2F, ये जाता है 2F, ठीक है। अगर इसका F है, ठीक है, अगर इसका F है तो ये 2F हो जाएगा और 2F हो जाएगा, कोई दिक्कत, देख लो फर्क से। कटिंग वाला क्लियर हो गया सर। अब आते हैं रीअरेंज, अरेंजमेंट ऑफ लेंस, अरेंजमेंट ऑफ लेंस, अरेंजमेंट ऑफ लेंस। अगर ये लिए एक लेंस ऐसे लगा दिए और इसी के बगल में एक लेंस ऐसे लगा दिए, तो ये क्या करेगा सर, बिहेव एज टू लेंस, बिहेव एज टू लेंस। इसका F1, इसका F2, जो भी रहेगा, ये FF जो भी रहेगा वो आप देख लीजिएगा, वो आप देख लीजिए, लेकिन ये क्या करेगा, बिहेव एज अ टू लेंस, बिहेव एज अ टू लेंस। कोई दिक्कत यहां तक, थक गया था, पानी पी दो यार, लिख लीजिए आप लोग जब तक। सुनिए, ये कह रहा है बिहेव एज अ टू लेंस, मतलब सर 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अगर ऐसा कर दिया आप, तो एक को लगा दिए सीधा और एक को लगा दिए उल्टा, तब इसका क्या होता है, f इसका क्या आ जाता है, इंफिनिटी। मतलब इसमें क्या होगा, नो डाइवर्जिंग, नो डाइवर्जिंग, नो कन्वर्जिंग, नो कन्वर्जिंग, ये लेंस रहेगा ही नहीं, ये लेंस रहेगा नहीं, ये नॉर्मल हो जाएगा, सीधा लाइट आएगा पार हो जाएगा, कोई डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नहीं होगा। चलिए अब नेक्स्ट, थोड़ा इंक डाल लेते हैं यार, इंक खत्म हो गया है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक खत्म हो गया है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। चलिए अब सुनिएगा आगे। हेडिंग पावर, सर पावर ऑफ मिरर होता है -1/f, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा, यहां पर f आता है मीटर में और f आता है मीटर में, अगर इसको सेंटीमीटर कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -100/f, और ये आ जाएगा 100/f, किसमें, सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर में। पावर का जो यूनिट होता है डायोप्टर, क्या होता है, डायोप्टर, डी डायोप्टर। अब सुनना, अगर मेरा पावर पॉजिटिव आ जाए और पावर नेगेटिव आ जाए, पावर पॉजिटिव या फिर पावर नेगेटिव, तो इसका बिहेवियर रहता है वो होता है कन्वर्जिंग का। क्या होता है, कन्वर्जिंग का, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो। अगर हमारे पावर आता है नेगेटिव तो ये इसका बिहेव होता है डाइवर्जिंग का, चाहे वो लेंस हो चाहे वो मिरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाप लीजिए, आगे देखिए, आगे सिल्वरनिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस लिए यहां से सिल्वर कर दिए तो ये मिरर बन गया, क्या बन गया, मिरर बन गया। तो देखना लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट, फिर यहां से आ जाएगा, इस तरफ से नहीं होता है। तो इसमें जो पावर आता है, पावर नेट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। क्यों, देखो ना, एक बार लेंस फिर मिरर फिर लेंस, फॉर्मूला क्या आएगा, 2 पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ
थैंक यू बच्चों, आज हम लोग होपफुली चैप्टर खत्म कर दिए। लास्ट का टॉपिक मैंने बहुत स्पीड पढ़ाया, लास्ट टॉपिक मैंने बहुत स्पीड पढ़ाया है बेटा, क्योंकि मजबूरी था। मजबूरी क्या था सर, इससे उतना सवाल आज तक ना पूछा है और ना आगे पूछेगा। सवाल आता है सर, हमेशा नहीं सवाल आता ही नहीं, लेकिन उतना जितना आना चाहिए उस तरह का नहीं आता। लेकिन हम भी आपको जितना बता सकते थे, हम एक एक चीज पूरा क्लियर कर दिए इस लेक्चर में। और आप, मैं कह रहा हूं कि मेरा 10 का 10 लेक्चर आप देख लिए ना, रे ऑप्टिक्स क्लियर है भाई, रे ऑप्टिक्स क्लियर है। अब मैं एक सेशन लूंगा जो आपका 2-3 घंटा का चलेगा, मैं लूंगा आईपैड से लूंगा वो, ठीक है, सिर्फ जेई का पीवाईक्यू, सिर्फ और सिर्फ जेई का पीवाईक्यू दम भर, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।